हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुनः निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, अपन जो है उत्तरी अमेरिका में इंडस्ट्रीज देख रहे थे और बात कर रहे थे मोटर वाहन उद्योग की। किसकी बात कर रहे थे अपन? मोटर वाहन उद्योग की बात कर रहे थे। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई मोटर वाहन उद्योग में जो डेट्रॉइट है यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो डेट्रॉइट शहर मोटर वाहन उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है। डेट्रॉइट शहर मोटर वाहन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो है मोटर वाहन निर्माण की इंडस्ट्रीज स्थापित हैं। इसके अलावा और कौन कौन से जो है केंद्र हैं? ये जो डेट्रॉइट है, ये डेट्रॉइट नदी पर स्थित है। डेट्रॉइट जो शहर है वो कहाँ स्थित है? डेट्रॉइट नदी पर स्थित है। अगर अन्य केंद्रों की बात करें डेट्रॉइट के अलावा, तो अन्य केंद्रों में आपके लेजिंग है, फ्लिंट है, लेजिंग, सोनेट बेंड, टोलेडो के अलावा आपके सोनेट बेंड है, और एक है आपके केनोसा तथा केनोसा। ये अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो कि कहाँ स्थित हैं? यूएसए में स्थित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अकेला जो मिशिगन राज्य है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 50% मोटर वाहन उद्योग स्थापित हैं। अकेले मिशिगन राज्य में, अकेले मिशिगन राज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 50% जो उद्योग हैं वो केंद्रित हैं। उद्योग केंद्रित हैं, यानी 50% जो इंडस्ट्रीज हैं वो अकेले मिशिगन राज्य में स्थापित हैं। और इस राज्य के 30% अकेले डेट्रॉइट जो शहर है उसमें, क्योंकि डेट्रॉइट शहर आपके मिशिगन राज्य में है, तो जो डेट्रॉइट शहर है उसमें 30% इंडस्ट्रीज स्थापित हैं। यानी ये जो आपका है इसमें 30% उद्योग स्थित हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विशेषकर मोटर वाहन से संबंधित 15 कारखाने हैं जो बहुत मोटर वाहन निर्माण से संबंधित हैं। काफ़ी बृहत स्तर पर वो मोटर वाहन उत्पादित करते हैं। उनका उत्पादन जो बहुत अधिक है। इनमें 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटर वाहन से संबंधित जो कारखाने हैं उन कारखानों में 3 कारखाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 कारखाने
3 कारखाने बहुत महत्वपूर्ण हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। वो 3 कारखाने कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो है फोर्ड मोटर कंपनी, दूसरा है क्रिसलर कॉरपोरेशन और तीसरा है जनरल मोटर कॉरपोरेशन। ये 3 जो मोटर वाहन उद्योग हैं, कारखाने हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 फोर्ड मोटर कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी, दूसरा है आपका क्रिसलर कॉरपोरेशन, क्रिसलर कॉरपोरेशन, और नंबर 3 यानी तीसरा जो इंडस्ट्रीज या कारखाना है वो है आपका जनरल मोटर कॉरपोरेशन। ये 3 प्रमुख जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण उद्योग हैं और ये तीनों कंपनियां मिलकर देश का 90% मोटर वाहन उत्पादित करती हैं। यानी ये जो तीनों इंडस्ट्रीज हैं, ये मिलकर देश का, तीनों कंपनियां मिलकर देश का 90% मोटर वाहन उत्पादित करती है या मोटर वाहनों का उत्पादन करती है, यानी तीनों जो इंडस्ट्रीज हैं वो मिलकर जो मोटर वाहन हैं उसका 90%, जो 90% जो मोटर वाहनों का निर्माण है वो ये कंपनियां करती हैं। अब देखिए, मोटर जो फोर्ड मोटर कंपनी है तथा जनरल मोटर कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? डेट्रॉइट नगर में है। यानी ये जो आपके फोर्ड मोटर कंपनी है इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय डेट्रॉइट शहर में है और इसका भी जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो भी कहाँ है? डेट्रॉइट शहर में। इसके अलावा क्या है कि देखिए, इन कंपनियों की जो शाखाएं हैं वो कनाडा में भी है, फ्रांस में है ना, इसके अलावा जर्मनी, इटली आदि देशों में भी हैं। अब बात ये आती है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ये मोटर वाहन उद्योग है इसके विकास के लिए कौन कौन से अनुकूल कारक रहे हैं, कौन कौन सी भौगोलिक सुविधाएं रही हैं। तो नंबर 1 है, पहला है महत्वपूर्ण कारकों में पिट्सबर्ग में इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना, क्योंकि पिट्सबर्ग जो स्थान है, पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है उसमें इंजीनियरिंग जो उद्योग है उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है ना। महत्वपूर्ण जो उद्योग है इंजीनियरिंग उद्योग वो यहाँ स्थापित हुआ है। पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें कोयले की प्राप्ति, क्योंकि अपलेशियन जो क्षेत्र है वो पूर्व में स्थित है, तो वहाँ क्या है कि कोयले की आसानी से प्राप्ति हो जाती है, कोल प्राप्त हो जाता है। रेल है, सड़क है तथा झीलों द्वारा सस्ते व तेज परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा मोटर वाहन उद्योग के प्रमुख केंद्र लौह इस्पात उद्योग के निकट स्थापित हैं, इसलिए उनको जो लौह इस्पात उद्योग चाहिए वो आसानी से क्या है कि लौह इस्पात उद्योग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा है स्थानीय रूप से पूंजी, कुशल श्रमिक तथा मांग उपलब्ध होना। और अंतिम है, अमेरिका संसार का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र है, विकसित देश है जिसकी जनसंख्या धनी है, अतः यहाँ क्रय क्षमता जो है अधिक है। तो ये था आपके मोटर वाहन उद्योग। और मोटर वाहन उद्योगों में देखिए आप, डेट्रॉइट शहर मोटर वाहन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये डेट्रॉइट नदी पर स्थित है और ये 30% इंडस्ट्रीज
यानी 50% जो इंडस्ट्रीज हैं वो मिशिगन राज्य में हैं, और उसमें से भी 30% जो उद्योग हैं वो अकेले किस में हैं, डेट्रॉइट जो शहर है वहाँ स्थापित हैं। अन्य केंद्रों में फ्लिंट है, लेंजिंग है, टोलेड है, सोनेट बेंड है तथा किनोसा, ये अन्य प्रमुख केंद्र हैं। अकेला जो मिशिगन राज्य है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 50% उद्योग केंद्रित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 कारखाने अधिक महत्वपूर्ण हैं जो निम्न हैं। वो कौन से हैं? एक तो फोर्ड मोटर कंपनी, दूसरा है क्रिसलर कॉरपोरेशन और तीसरा है जनरल मोटर कॉरपोरेशन। ये 3 इंडस्ट्रीज हैं, 3 कारखाने हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण कारखाने हैं। ये तीनों कंपनियां मिलकर देश का 90% यानी 90% जो है मोटर वाहनों का उत्पादन करती हैं। ये जो आपका है फोर्ड मोटर कंपनी, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? डेट्रॉइट में है। और आपके जो जनरल मोटर कॉरपोरेशन है इसका मुख्यालय भी कहाँ है? डेट्रॉइट शहर में है। ठीक, इसके अलावा मैंने ये कहा था कि भाई जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन जो उद्योग है, मोटर वाहन जो कारखाने हैं वो अधिक स्थापित हुए हैं, इस उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इसके पीछे कौन कौन सी जो अनुकूल जो सुविधाएं हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। तो उनमें पहला तो अपन ने ये देखा था कि वही पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है, सुविधाएं या अनुकूल कारक कह सकते हैं। पहला तो यह है कि जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना, पूर्वी जो क्षेत्र है उससे कोयले की प्राप्ति, पूर्वी क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति यानी जो अपलेशियन जो कोयला क्षेत्र है वहाँ से जो है कोयले की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा रेल सड़क व झीलों द्वारा, रेल सड़क व झीलों द्वारा सस्ते जल परिवहन, झीलों द्वारा सस्ते व तेज परिवहन की सुविधा, इसके अलावा अगला जो है मोटर वाहन उद्योग का जो प्रमुख केंद्र हैं वो लौह इस्पात उद्योग के निकट स्थापित हैं। मोटर वाहन जो उद्योग हैं वो लौह इस्पात उद्योग के निकट हैं, के निकट स्थित हैं। इसके अलावा क्या है कि देखिए अमेरिका जो संसार का एक विकसित देश है, इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं उनकी क्रय क्षमता अधिक है। अमेरिका विश्व का एक विकसित देश है, विश्व का विकसित देश है, इसलिए यहाँ के निवासियों की क्रय क्षमता अधिक है। निवासियों की क्रय क्षमता अधिक है। इसके अलावा क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, महत्वपूर्ण कारक रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, और इसी सुविधाओं के आधार पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मोटर वाहन उद्योग है उसका अधिक विकास हुआ है। अब बात करेंगे कनाडा, यानी जो दूसरा देश है उत्तरी अमेरिका का, वो है कनाडा।
कनाडा। देखिए कनाडा जो है, विशेषकर कनाडा में जो दक्षिणी ओंटारियो राज्य है उसमें मोटर वाहन उद्योग विकसित है। जो दक्षिणी ओंटारियो राज्य है उस ओंटारियो राज्य में जो है मोटर वाहन उद्योग विकसित हैं। विशेषकर कनाडा में ओंटारियो राज्य के दक्षिण में, ओंटारियो राज्य के दक्षिण में मोटर वाहन उद्योग स्थापित हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा क्या है कि देखिए यहाँ और प्रमुख केंद्रों की अपन बात करें तो टोरंटो है, विंसेंट है, कैथम है प्रमुख केंद्र। प्रमुख जो केंद्र हैं उनमें आपके जो है विशेषकर टोरंटो, कैथम तथा विंसेंट ये प्रमुख जो कुछ केंद्र हैं जो कि यहाँ स्थित हैं। सेंट जो लॉरेंस का निचले क्षेत्र में भी यह उद्योग महत्वपूर्ण है। यानी जो सेंट लॉरेंस जो घाटी क्षेत्र है उसके निचले क्षेत्रों में भी जो है मोटर वाहन उद्योगों का विकास हुआ है। तो ये था आपका कनाडा। अब देखिए अपन बात करते हैं अगला जो आपका उद्योग है वो है कागज लुगदी उद्योग। बात करते हैं कागज लुगदी उद्योग। अगला है कागज लुगदी उद्योग। देखिए कागज लुगदी उद्योग की अगर अपन बात करें तो सामान्यतः कागज निर्माण में जो शीतोष्ण कोमल लकड़ी के जो वन हैं उनका उपयोग किया जाता है। शीतोष्ण कोमल लकड़ी के जो वन हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसलिए शीतोष्ण जो कटिबंध में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा मुख्य उत्पादक देश हैं। तो पहली बात तो यह है कि देखिए कागज निर्माण में शीतोष्ण कोमल जो लकड़ी के वनों का उपयोग किया जाता है। इस उद्योग में शीतोष्ण कोमल लकड़ी मतलब जो शीतोष्ण कोमल लकड़ी है उसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और शीतोष्ण जो कटिबंध है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा स्थित होने के कारण इन देशों में जो कागज लुगदी उद्योग है उसका विकास हुआ है। शीतोष्ण कटिबंध में यूएसए तथा कनाडा स्थित होने के कारण यहाँ कागज लुगदी उद्योग का विकास हुआ है। उद्योग का विकास हुआ है।
इसके अलावा क्या है कि उत्तरी अमेरिका में जो कागज़ उद्योग है वो विकसित अवस्था में है। यहाँ विभिन्न प्रकार का कागज़ निर्मित किया जाता है, यानी डिफरेंट का जो कलर का या डिफरेंट जो यूज में, जैसे अखबारी कागज़ है या पुस्तकों वाला कागज़ है या नोटों का कागज़ है, तो मतलब विभिन्न प्रकार का जो है कागज़ यहाँ निर्मित किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाओं के कारण यह उद्योग विकसित है। कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक सुविधाएं हैं जिनके कारण कागज़ और लुगदी जो उद्योग है उसका विकास हुआ है? तो पहली बात तो यह है कि यहाँ कागज़ निर्माण के लिए आवश्यक कोणधारी कोमल वन पाए जाते हैं। सुविधाएं की अगर हम बात करें तो पहली सुविधा तो ये हो गई कि यहाँ विशेषकर कागज़ निर्माण के लिए कागज़ निर्माण के लिए आवश्यक कोणधारी जो कोमल वन हैं वो पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं। नंबर 2 है, यहाँ पर्याप्त जल विद्युत प्राप्त है। यहाँ पर्याप्त जल विद्युत प्राप्त है, यानी पावर के लिए, शक्ति के लिए यहाँ जल विद्युत को जो शक्ति है उसको काम में लिया जाता है। उद्योगों के प्रयोग के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति। इसके अलावा अगला जो फैक्टर है वो है परिवहन के साधन विकसित हैं। परिवहन के साधन विकसित हैं। और नंबर 5 है श्रम एवं पूंजी की उपलब्धता। श्रम एवं पूंजी की उपलब्धता, ये महत्वपूर्ण कारण हैं, सुविधाएं हैं जिनके कारण कागज लुगदी उद्योग का विकास हुआ है। मुख्य जो आवश्यक सुविधा है वो है कोणधारी कोमल वन, यानी शीतोष्ण जो कोमल लकड़ी के वन हैं वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ जो है कागज लुगदी उद्योग का खूब विकास हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कागज लुगदी जो उद्योग है उसका संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है किस प्रकार विकास हुआ है, किन किन राज्यों में जो है कागज और लुगदी उद्योग स्थापित हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कागज निर्माण की दृष्टि से एक बृहत्तम उत्पादक देश है। न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, मिशिगन, बर्ग, ओहियो, पेंसिल्वेनिया आदि जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख कागज निर्माण करने वाले राज्य हैं। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कागज निर्माण करने वाला बृहत्तम
उत्पादक देश है, उत्पादक देश है। यहाँ जो है न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, बर्ग, ओहियो, तथा ओहियो राज्य में जो है विशेषकर कागज निर्माण करने वाले राज्य हैं। ओहियो राज्य कागज निर्माण करने वाले राज्य हैं। करने वाले राज्य हैं, यानी न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, बर्ग तथा ओहियो, ये सभी जो है शीतोष्ण जो वन वाले क्षेत्र हैं, वहाँ कोमल लकड़ी जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये जो राज्य हैं मुख्य रूप से जो है कागज का निर्माण करते हैं। पेंसिल्वेनिया और ओहियो जो है उसमें पुस्तकों का कागज का निर्माण किया जाता है। यानी पेंसिल्वेनिया और ओहियो जो राज्य है इसमें पुस्तकों का जो कागज है वो तैयार होता है। पुस्तकों के कागज यहाँ जो है पुस्तकों के, कॉपियों के जो कागज हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है विस्कॉन्सिन और मैसाचुसेट्स जो हैं वहाँ लिखने का कागज। इसके अलावा मिशिगन और लुजियाना में गत्ता निर्माण कागज, मिशिगन और लुजियाना जो है इसमें गत्ता कागज निर्माण, गत्ता कागज जो निर्माण है वो तैयार किया जाता है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में अखबारी कागज, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अखबारी कागज, अखबारी कागज का जो है निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य जो राज्य हैं उनमें भी जो है विभिन्न प्रकार का जो है कागज निकाला जाता है। दूसरी बात यह है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विश्व का जो कुल उत्पादन है उसका 28.4% कागज का निर्माण करता है। 28.4%, यानी विश्व के कुल उत्पादन का 28.4% कागज निर्माण किया जाता है। कागज निर्माण किया जाता है। काष्ठ लुगदी के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का कनाडा के बाद जो है द्वितीय स्थान है। अब बात करते हैं अपन कनाडा की। तो देखिए कनाडा ये तो हो गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार का कागज निर्माण किया जाता है। जैसे पेंसिल्वेनिया और ओहियो में पुस्तकों के कागज, विस्कॉन्सिन में लिखने का कागज,
मिशिगन और लुइजियाना में गत्ता कागज निर्माण, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अखबारी कागज, और विश्व के कुल उत्पादन का 28.4% कागज का निर्माण कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अब बात करते हैं कनाडा की। देखिए, कनाडा भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख जो है कागज निर्माण करने वाला देश है। कागज की लुगदी तथा अखबारी जो कागज है उसके निर्माण में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। कागज की लुगदी तथा अखबारी कागज, कागज की लुगदी तथा अखबारी कागज निर्माण में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान है। इसके अलावा क्या है कि समस्त कागज निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कनाडा का विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। यानी संपूर्ण कागज की दृष्टि से, संपूर्ण कागज की दृष्टि से, कागज निर्माण की दृष्टि से, कागज निर्माण की दृष्टि से विश्व का तीसरा बृहत्तम उत्पादक देश है। उत्पादक देश है। यहाँ अगर अपन ये देखें तो देखो, क्यूबेक है, ऑन्टारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, न्यू फाउंडलैंड आदि कनाडा के मुख्य कागज निर्माण करने वाले राज्य हैं। क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, कागज निर्माण करने वाले प्रमुख राज्य हैं। कागज निर्माण करने वाले प्रमुख राज्य हैं जहां कागज का उत्पादन किया जाता है। कनाडा जो है वो लुगदी तथा कागज दोनों का निर्यात करता है। कनाडा लुगदी तथा कागज दोनों का निर्यात करता है। यानी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद दोनों का क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। और निर्यात जो है वो विशेषकर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य जो एशियाई देश हैं उनको करता है। यानी जो निर्यात करता है वो किसको करता है? ब्रिटेन, यूएसए तथा एशियाई देश, एशियाई जो देश हैं उन एशियाई देशों को क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। तो इस प्रकार से जो कनाडा है वो भी एक बृहत जो लुगदी और कागज निर्माण करने वाला देश है। यहाँ जो है कागज और लुगदी जो उद्योग है
उसका जो विकास हुआ है उसके पीछे कई कारण हैं। उनमें क्या है कि देखिए, कनाडा में कोमल लकड़ी, विस्तृत जो कोणधारी जो वन हैं, उन कोणधारी वनों के क्षेत्र हैं। इसके अलावा क्या यहाँ पर्याप्त जल विद्युत है, इसके अलावा यातायात, सरकारी नीति आदि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जो इस उद्योग को बल प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आज जो उत्तरी अमेरिका में इंडस्ट्रीज वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इसके आगे जो विद्यार्थियों अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।